नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो बोर क्यों होते हैं, तनाव क्यों महसूस करने लगते हैं, हमारे अंदर छटपटाहट क्यों होने लगती है, इस बारे में। तो आपने अगर सद्गुरु का नाम सुना हो तो उन्होंने एक बात कही है कि जो अगर हम अकेले हैं और हम बोर हो रहे हैं या तनाव या घबराहट महसूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बुरी संगत में हैं। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा हम इस पे जोर देते हैं, इसके अंदर जाते हैं कि क्या है इस बात में। अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर हम बुरी संगत में हैं तो किसकी संगत है, हम तो अकेले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि आप हैं क्या, मतलब आप क्या हैं। आप शरीर हैं केवल, या मन है, या क्या हैं आप। उस विषय में अगर आप आगे अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि दरअसल हम बोर क्यों होते हैं, तनाव क्यों महसूस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास दो हमें प्रकृति ने या कहें कि भगवान ने जो फैकल्टी दी हैं या दो साधन दिए हैं, वो एक हमारा शरीर है, दूसरा हमारा मन है। और मन के बैकअप के रूप में उन्होंने मेमोरी दी है और उसको इमेजिनेशन की जो है शक्ति दी है या क्षमता दी है। तो ये दो फैकल्टी उन्होंने जो है प्रकृति ने मन को दी हैं और हमको जो है ये कॉम्बिनेशन में पूरा सिस्टम मिला है। इसमें शरीर है, मन है, और मन की जो दो फैकल्टी हैं, मेमोरी और इमेजिनेशन, याददाश्त और हमारे विचार बनाने की या कुछ मन में बनाने की जो क्षमता है, इमेजिनेशन, वो। तो हम देखें कि हमारा शरीर कैसे बनता है। हमारा शरीर जो है हमने खाना खा कर बनाया है। जो भी हम खाते हैं उससे हमारा शरीर धीरे धीरे बनता जाता है। अगर हम कुछ हफ्तों तक खाना बंद कर दें तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, खाने द्वारा इकट्ठा किया गया वो है, हीप ऑफ फूड बोल सकते हैं आप इसको, या ये खाने द्वारा बनाया गया है। दूसरा हमारा मन हमारा जो है इन्फॉर्मेशन और जो भी नॉलेज या जानकारी हमने ग्रहण की है उसके द्वारा बनाया गया है। जो भी इन्फॉर्मेशन या समाज या सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ से जो है हम मेमोरी के रूप में जो स्टोर करते जाते हैं, उससे हमारा मन बनता जाता है। मतलब मेमोरी, मन की जो मेमोरी बैंक है वो बढ़ती जाती है। हम जो भी इन्फॉर्मेशन देखें कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो वहाँ की जो चीज़ें हैं पहचान के रूप में हमसे जुड़ती जाती हैं। जैसे अभी मैं कहूँ तो मेरा नाम कुलदीप सिंह रघुवंशी है, तो ये मेरा एक पहचान ये जुड़ी हुई है। इसमें जो मेरी जाति लगी हुई है रघुवंशी, तो वो जुड़ी हुई है, उससे मैं अटैच हूँ बहुत तरीके से। फिर मेरी जो रिश्तेदार, फैमिली और जो उनसे जो रिलेशन है उससे मैं अटैच हूँ। फिर मेरे समाज, जो यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ के जो कल्चर है उससे मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ या अटैच हूँ। तो ऐसे ही हर इंसान रहता है, तो उसकी एक मेमोरी रहती है। उससे मैं जो इन्होंने जो समाज या सोसाइटी में रह कर जो पहचानें जो बना रखी हैं वो चिपकी हुई रहती हैं। और मेमोरी में फिर जो आपने जो जानकारियाँ ग्रहण कर रखी हैं, स्टोर कर रखी हैं टीवी देख के, मोबाइल देख के, वीडियो देख के, वो भी वहाँ पे आपकी मेमोरी में इकट्ठा रहती हैं। और आपका मन जो है मेमोरी में भागता रहता है, कहीं इमेजिनेशन में भागता रहता है। तो अब जैसे ही आप अकेले होते हैं तो आपका मन इन्हीं चीज़ों में पहले जाएगा, शरीर में, फिर उसमें फिर वो क्या है, मन को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ उसको सब्स्टिट्यूट चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए टाइम पास करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। तो हम फिर इधर उधर देखने लगते हैं, हमको कुछ नहीं दिखता तो मन विचलित हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बोर होंगे हम, घबराहट होगी या तनाव होगा। तो अब दूसरी चीज़ आती है कि इंसान, मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि इंसान जो है प्रकृति का एक हिस्सा है। जो भी ये प्रकृति बनाई है, जिसने भी बनाई है, भगवान ने बनाई हो या आप भगवान को ना मानते हो, किसी को भी मानते हो, या अपने आप बनी हो, जो भी जिसने भी ये प्रकृति बनाई है उसने क्या है, पूरी सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके बनाई है। सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप क्या होता है, इंसान एक अलग दुनिया बना लेता है उसकी, जिसके कारण ही सारा तनाव और संघर्ष होता है उसके जीवन में।
अब ये उसी तरीके की बात हो जाती है जैसे कि आपका एक हाथ है, वो अगर कहे कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये सोचे अगर ये, और ये अपने ही काम करने लगे अपने हिसाब से, आपके हिसाब से ना चले, तो क्या होगा? आपका हाथ को आप क्या कहेंगे कि ये पागल हो चुका है हाथ, यही कहेंगे। उसी तरीके से हमारा हाल है, हम इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया बना के बैठ गए, अपनी चीज़ें चल रही हैं। अब जो प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं, जो हवा, पानी, वायु, ज़मीन, सब कुछ ये उपलब्ध करवाया है, वो सबके लिए उपलब्ध करवाया है, लेकिन इंसान उस पर क्या सिर्फ अपना हक समझने लगता है कि ये सिर्फ उसी के लिए है। अंधाधुंध दोहन जो है हो रहा है पानी का, और वही हाल पेड़ों का कर रखा है उसने, कटाई करते जा रहा है, बड़े बड़े शहर बनाते जा रहा है, प्रकृति से बिल्कुल संपर्क ही टूट गया है। तो ये चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, वो एक अपने आप को महसूस नहीं करता, खुला हुआ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ेंगे, तो आप अपने आप को विस्तृत महसूस करेंगे, आप एक हिस्से के रूप में देख पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ही दुनिया में कैद रहेंगे और वो बस ब्लॉक में ही एक आपकी दुनिया चलती रहेगी और आप बाहर नज़र ही नहीं डालेंगे प्रकृति पे, तो आप जाहिर सी बात है आपके अंदर बोरपन आएगा और तनाव बढ़ेगा। तो जो अब कोई भी संस्कृति है, जैसे अपन भारतीय संस्कृति को देखें तो ये सबसे पुरानी संस्कृति है और इसमें आंतरिक आयामों की खोज की गई है। मतलब आंतरिक आयामों की बारे में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, और योग के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन विज्ञान हमें दिया गया है, जिससे आप अपने शरीर और मन से परे जा सकते हैं। इनसे जैसे ही थोड़ी दूरी हमारी बनती है शरीर और मन से, तो वहीं पे हमारा तनाव ख़त्म हो जाता है और हम एक रूपता के भाव में आ जाते हैं हर चीज़ के साथ में। तो जब आप हर चीज़ के साथ एक रूपता के भाव में रहेंगे तो अकेलेपन तो रहेगा ही नहीं, सब एक ही रहेगा। आप अपने अंदर ही सब महसूस कर रहे हैं, इस पेड़ को अपने अंदर आप महसूस कर रहे हैं, हवा को, इस ज़मीन को, तो अपने आप क्या रहेगा, आपको एक रूपता का भाव आएगा, अंदर समभाव आएगा। हर चीज़ आपको अपने एक हिस्से के रूप में लगेगी। अभी क्या हो रहा है, आपकी अपनी दुनिया अलग है और बाकी सब चीज़ें अलग हैं, प्रकृति अलग है, पेड़ अलग है, ये सब चीज़ें अलग सोच रहे हैं और आपकी दुनिया चल रही है आपके मन में, तो वहाँ से तनाव पैदा हो रहा है। तो इनको ये दूरी बनाने के बहुत सारे साधन और रिसर्च हमारे योगियों ने और ऋषि मुनियों ने की है और हमें वो चीज़ें साधन दिए हैं। और हर एक आप देखें कि आप अगर आध्यात्मिक मार्ग के जो भी आत्मज्ञानी रहे हैं या जो ऋषि मुनि जिन्होंने बातें बताई हैं, उनका सबसे ज़्यादा जोर जो है इसी बात पे रहा है कि किसी भी तरीके से आप पहले अपने शरीर और मन से दूरी स्थापित कीजिए, अपने शरीर और मन से एक डिस्टेंस बनाइए, इस पर ही ज़्यादा जोर रहा है। आप किसी भी आत्मज्ञानी या किसी भी ऋषि मुनि या किसी भी उसको देख लें, उन्होंने जो साधन दिए हैं उनको आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जोर इसी पर रहता है। तो हमें ये दूरी कैसे बनाई जाए, इस शरीर और मन से परे कैसे जाया जाए, इसके लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। उसमें से सबसे सिंपल तरीका है योग का। योग के द्वारा हम बहुत ही जल्दी जो है उस स्थिति में जा सकते हैं कि एक थोड़ी सी दूरी मेंटेन हो जाए आपके शरीर और मन के बीच में, जिससे कि आपका जो तनाव है और जो कहीं ना कहीं संघर्ष चलता रहता है, जो बोरपन है, वो समाप्त हो और कहीं ना कहीं एक भावना आए, संभाव आए, एक रूपता आपके अंदर आए, जिससे कि आप प्रकृति को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव कर सकें। तो इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें दी हैं योग में भी। मैंने जो की है, अगर वो आप करना चाहें तो आप ईशा क्रिया कर सकते हैं, जो भी एक बहुत ही शक्तिशाली मेडिटेशन है। इससे आपको आपके शरीर और मन में दूरी बनाने का बहुत ही मतलब आसानी होती है और एक बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन है ये। अगर आप कर सकें तो इसको आप ट्राई ज़रूर करें और इसको थोड़े लंबे समय तक मतलब 15-20 दिन आप ट्राई करके देखें, तब आप इसके रिज़ल्ट देखें। और ज़्यादा पहले से कोई धारणा बनाकर कोई भी योगिक क्रिया या प्रैक्टिस ना करें कि आप उसके रिज़ल्ट्स के बारे में पहले ना सोचें, आप बस प्रोसेस करें। जो भी प्रोसेस बताई गई है उसको पूरी ईमानदारी के साथ और जैसे बताई गई है वैसे करें तो वो रिज़ल्ट देती है। अगर आप पहले ही रिज़ल्ट सोचने लगते हैं और बस आप प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है प्रोसेस और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते जो मिलना चाहिए। और योग को आप
किसी अच्छे व्यक्ति या अच्छी संस्था या ट्रेंड व्यक्ति से ही सीखें। मैं इस बात को भी बार बार बोलता हूँ, क्योंकि योग बहुत सूक्ष्म चीज़ है, सूक्ष्म विज्ञान है। इसको सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। तो आप इसको सही तरीके से करें ईशा क्रिया को। और योग की जो प्रैक्टिस हैं वो अन्य वीडियोज़ में भी मैंने बताई हैं, वो भी आप शुरू कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप योग करेंगे उससे जो है आपकी ये तनाव कम होगा और आपके अंदर एक जो है सब चीज़ों को लेकर एक ऐसा भाव पैदा होगा कि सब आपका एक हिस्सा है। आपके अंदर जो चेतना है वो जागृत होगी, आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठेंगी। तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपका तनाव कम करने में और एक शरीर और मन से परे जाने के उसमें। तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मैं ईशा क्रिया की लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और एक वीडियो भी मैं उस पर बना दूँगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसको करने के बाद और क्या मैंने अनुभव किया उस पर भी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबा ना हो। आज मैं इस पेड़ पे बैठ के आपको ये वीडियो बना रहा था। आप इसमें बहुत सारी जो हैं कैरी लगी हुई है कच्ची। तो आप इस तरह से अपना टाइम भी थोड़ा बहुत नेचर के साथ कनेक्ट होकर बचाइए। पेड़ की छाँव में उसकी विशालता को अनुभव कीजिए, तो इससे बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है और प्रकृति से एक जुड़ाव सा फील होता है। नमस्कारम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।